गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट जो क्लास हमारी हुई उसमें हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने एजुकेशन की बात करी एंड एजुकेशन में लिटरेसी रेट की हमने बात करी थी। ओके, तो वहीं से हम आज कंटिन्यू करते हैं फिर से। एन an educated person can earn more income compared to than an uneducated person because of their skill and hence add to the national income. सो अगर हम एक एजुकेटेड पर्सन की बात करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति की अगर बात करें, तो वो इन कंपैरिजन टू अनएजुकेटेड पर्सन एक अनपढ़ व्यक्ति से ज़्यादा अर्न कर सकता है। ठीक है, अर्निंग जो है उसकी ज़्यादा हो सकती है, और वो क्यों होगी? बिकॉज ऑफ देयर स्किल, उसकी स्किल्स की वजह से होगी। ठीक है, जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसके पास ज़्यादा स्किल्स होंगी, नॉलेज ज़्यादा होगी अनएजुकेटेड पर्सन के कंपैरिजन में। सो अगर उसके पास स्किल ज़्यादा है तो वो अर्न ज़्यादा करेगा, उसकी इनकम ज़्यादा होगी, और अगर उस व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो वो नेशनल इनकम में ज़्यादा ऐड कर पाएगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना एजुकेशन का पार्ट। साथ में द गवर्नेंस एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी एनहांस्ड थ्रू लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो यही जो एजुकेशन है, लर्निंग प्रोसेस है, उसके थ्रू आपकी गवर्नेंस एफिशिएंसी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। अब ये क्या होती है गवर्नेंस एफिशिएंसी? ये होती है काम करने की जो हमारी क्षमता है, और काम करवाने की। ठीक है, काम करने की भी, वर्क करने की भी, और वर्क करवाने की भी जो हमारी एफिशिएंसी है, वो लर्निंग प्रोसेस के थ्रू एनहांस होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और ये दोनों ही हमारी फिर क्या करेंगे? हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, सेकंड फैक्टर था हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में, वो था हेल्थ। ठीक है, यानी स्वास्थ्य। सो एन अनहेल्दी पर्सन इज बर्डन फॉर अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अ हेल्दी माइंड क्रिएट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट। ओके, सो अगर इकोनॉमिक्स की हम टर्म्स में सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक अनहेल्दी पर्सन जो है वो किसी भी देश के लिए क्या होगा? एक बर्डन होगा, एक बोझ की तरह होगा। ठीक है, यहाँ हम नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं कह रहे हैं, आम भाषा में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा और वो बोझ हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में वो बर्डन है, क्योंकि वो आपको कोई चीज़ प्रोड्यूस करके नहीं दे पाएगा, वो कुछ अर्न नहीं कर पाएगा अगर वो अनहेल्दी है। ठीक है, वो नेशनल इनकम में कुछ ऐड नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में कोई अनहेल्दी पर्सन बर्डन हो सकता है। ठीक है, और हेल्दी अगर माइंड है, हेल्दी पर्सन है, तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा। इंडिया की बात करें, इन इंडिया स्टेट्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैव फ्यू मेडिकल कॉलेजेस, दीज स्टेट्स हैव पुअर हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी कम है, और हेल्थ कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं इन दो राज्यों की। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चार राज्य हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हैव मेजॉरिटी इन नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस विद 81 मेडिकल कॉलेजेस आउट ऑफ 181। सो टोटल भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें से 81 मेडिकल कॉलेज तो सिर्फ चार राज्यों में हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, और यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन किया गया है मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। नाउ इन इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 टू 34 इन 2016। तो यहाँ एक कंपैरिजन किया गया कि 1951 में जो भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, ये हम पढ़ चुके हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स में ऑलरेडी। ठीक है, तो वो 147 था, और वो आज घटकर क्या हो गया है? 2016 में की बात करें तो 34 रह गया है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। अगर हम ओवरऑल टर्म्स में बात करें तो मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी हुई हैं, जिससे कि हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है काफ़ी कम हो गया है। ओके, सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक आएगा इस चैप्टर का, एंड लास्ट है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ फेनोमेनन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बेरोजगारी क्या है? कि एक व्यक्ति है,
वो काम तो करना चाह रहा है लेकिन उसे वर्क नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। वो हम आगे कभी डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तक आपके लेवल तक जो है वो इतना ही जानना है आपको कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि एक व्यक्ति अगर काम करना चाह रहा है, इफ़ ही वांट्स टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आएगा। क्या हो जाएगा, बेरोजगार व्यक्ति होगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन कहलाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइबिलिटी टू द नेशन, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अब वही आ गया, ठीक है। अनएम्प्लॉय पर्सन है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी कोई इनकम नहीं हो रही है, इनकम उसकी नहीं हो रही है तो वो नेशनल इनकम में यानी कंट्री को भी कोई योगदान नहीं दे पा रहा है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो क्या है, फिर देश के लिए लायबिलिटी है, ठीक है। सो इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, तो वो मैन पावर का एक तरह से क्या है, वेस्टेज हो रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है वो। अगर हम इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम दो कैटेगरी में सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कि रूरल एरियाज़ में किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दूसरा हम जानेंगे कि अर्बन एरियाज यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो पहले हम रूरल की बात कर लेते हैं। रूरल में एक आता है आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या आता है आपका, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। एग्जाम्पल, फार्मर्स आर एम्प्लॉयड ओनली इन पर्टिकुलर सीजन। तो सीजनल से आप नाम से ही समझ जाएंगे, ठीक है। सीजन इसमें आ रहा है तो साल के कुछ पर्टिकुलर मंथ्स में लोगों को काम नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। लोग होंगे कुछ ऐसे जिनको कुछ महीने काम मिलता है, कुछ महीने काम नहीं मिलता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, फार्मर्स यानी किसान लोग। किसान लोग जब फसलें, क्या होता है, हर एक फसल का पर्टिकुलर सीजन होता है, ठीक है। तो उनको उस सीजन में ही काम मिलता है। जैसे कि फसलें हमारा रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है, ठीक है। तो जब इन फसलों का सीजन होगा तब किसानों को काम मिलेगा, जब सीजन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ये एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, सीजनल बेरोजगारी आती है। इसी तरह से रूरल एरियाज में हम कह सकते हैं एक और है, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये रूरल में भी हो सकती है, अर्बन में भी, लेकिन इसका रूरल में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम बहुत हिंदी में बताएं तो ये होता है छुपा हुआ, ठीक है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी बेरोजगारी जो आपको देखने से पता नहीं चलेगी, वो एक तरह से छुपी हुई है। तो वो क्या है, इट हैपन्स व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। ये ऐसा तो लगेगा कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं। वो क्यों होता है, एग्जाम्पल से है हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एग्रीकल्चर फील्ड रिक्वायर्स द वर्क ऑफ 5 पीपल एंड 8 आर वर्किंग। एक खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है, एक काम को करना है उसमें 5 लोगों की ज़रूरत है एक्चुअल में, और उसी काम को करने के लिए 8 लोग जो हैं वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरत 5 लोगों की है, काम 8 लोग कर रहे हैं। देन 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो जो 3 एक्स्ट्रा लोग हैं, हमें ज़रूरत 5 की थी लेकिन 8 वर्क कर रहे हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा हैं वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों हैं, क्योंकि प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज व्हेन 3 पीपल आर रिमूव्ड। वो इसलिए है क्योंकि अगर हम इन तीन तीन लोगों को निकाल भी दें तो जो हमारा प्रोडक्शन है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना प्रोडक्शन 5 लोग कर पा रहे थे उतना ही प्रोडक्शन अगर 8 लोग करें, ठीक है। अगर 100 अगर हम माने 100 kg जो वीट है वो 5 लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उतना ही अगर 8 लोग भी कर पा रहे हैं तो ये क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा 3 एक्स्ट्रा लोगों से, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन तो सेम रहा। तो अगर 3 लोगों को निकाल भी देंगे तब भी प्रोडक्शन सेम रहेगा। तो ये कर क्या रहे हैं एक्स्ट्रा लोग, ये लोग हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है, हमारी जो काम करने की क्षमता है उसको कम कर दे रहे हैं, ठीक है। 5 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं, 8 लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं।
ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। तो अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, हमारी काम करने की क्षमता को कम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 जो लोग हैं वो एक तरह से क्या हो गए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। इनको हम निकाल भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है डिसगाइज्ड। ठीक है, ये छुपा हुआ, क्योंकि देखने से तो लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वर्क नहीं हो रहा होता है। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका जो अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी वो लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वर्क नहीं मिल रहा है। तो ये शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। दिस प्रॉब्लम अकर्स व्हेन एन एजुकेटेड पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। ये प्रॉब्लम तब होती है जब एजुकेटेड पर्सन काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हो जाता है। ओके, तो इसी के साथ आपका यहाँ चैप्टर एंड होता है। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है या जो आप एक्स्ट्रा समझना चाह रहे हैं तो मुझे ठीक है चैट ऑप्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।